है और उसको परवरिश मिलती है तो वही तो आगे बढ़ती है। अगर आज मेरे इन बहुत सारे फाइटर में से 5 फाइटर ने ये सोच लिया कि यार कुछ भी हो जाए मुझे 5 में आना है, तो वो क्या कर रहा, उसको पॉजिटिविटी की खुराक मिलनी शुरू हो गई। मुझे मुझे 5 में आना है, मुझे 5 में आना है, मुझे 5 में आना है। लेकिन 5 फाइटर ने ये सोच लिया कि नहीं यार ये तो सब मोटिवेट करने वाली बात है, तो उसके उसके दिमाग में क्या है, नेगेटिविटी जन्म लेता है। और वो नेगेटिविटी खुराक लेती रहेगी, खुराक लेती रहेगी, खुराक लेती रहेगी, खुराक लेती रहेगी। पता लगा अगली दिवाली भी निकल जाएगी, उससे अगली निकल जाएगी, उससे अगली निकल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अपने आप को पॉजिटिविटी दिमाग में जन्म लेना चाहिए हमेशा, बड़ी सोच के साथ जीना चाहिए, बड़ी सोच के साथ काम करना चाहिए। और उन हमारे सपनों को पूरा कराने के लिए मैं जो यहां तक पहुंचा और ये गाड़ी जो मेरे घर पे आई, तो दोस्तों मुझे गाड़ी की खुशी इतनी नहीं, रियली कह रहा हूं, मुझे गाड़ी की खुशी इतनी नहीं हुई। ये अनिल पाठक जी आवाज बंद कीजिए, मैं इधर से बंद कर रहा हूं फिर खुल जा रही है प्लीज। मुझे दोस्तों गाड़ी की खुशी हुई वो अलग बात है, लेकिन गाड़ी की उतनी खुशी नहीं हुई कि जिस बात की और खुशी है। क्या वो जानना चाहेंगे? जानना चाहोगे? आप इशारे से बता सकते हो, जानना चाहेंगे? दोस्तों वो खुशी मेरे को इस बात की हुई कि मैं देख रहा था कि जब मैं गाड़ी डिलीवर कर रहा था, जब मैं वहां से गाड़ी ले रहा था, तो मेरा ध्यान गाड़ी पे बिल्कुल नहीं था। मेरा ध्यान अपने फाइटर्स की आंखों पे, उनके चेहरे पे, उनके होठों पे था कि मेरे हर एक फाइटर की मुस्कुराहट जो थी ना, वो वाकई में ना उस नैनो से भी अच्छी थी, उस नेक्सॉन से भी अच्छी थी, उस ऑडी से भी अच्छी थी। तो मेरे को ये लगा कि यार मैं पता क्या वाच कर रहा था, मैं गाड़ी वाच नहीं कर रहा था, मैं उस शोरूम पे ये वाच कर रहा था कि जब से मैं गया तब से कितनी गाड़ी डिलीवर हुई और किसी गाड़ी का कुछ नहीं पता किसको कौन लेके चला गया। लेकिन जब हमारी गाड़ी की डिलीवरी हुई तो पूरे शोरूम पे हंगामा मच गया, एक एक बंदे को पता लग गया और वो हाथ जोड़ने लगे कि भाई साहब जल्दी से लेके जाओ यहां से। तो मेरे दिमाग में आया कि यार देखिए ऐसा कभी खुशी मिलती है क्या? जब कोई आदमी कामयाब होता है तो उसका पड़ोसी भी जलता है, उसके छोटे बड़े भी जलते हैं, और जब कोई गाड़ी लेके आता है तो किसी को खुशी नहीं होती है। लेकिन मैंने देखा यार नेक्सॉन मैं लेके जा रहा हूं और मेरी टीम को इतनी खुशी हो रही है कि भगवान, अंदर से एक अंतरात्मा से आवाज आ रही थी कि यार आज मेरी गाड़ी आने से टीम को इतनी खुशी है, तो कल कोई सारी टीम की गाड़ी आएगी तो कितनी खुशी होगी, और उस समय कितने हजार लोगों की भीड़ होगी। वाकई में दोस्तों इसकी कोई कीमत नहीं है। और घर आते आते वाकई में मैं घर आने के बाद इमोशनल हो गया मैं, ये भगवान सुनेंगे यार सबको मिले, इतनी इज्जत सबको मिले, और ये सब पॉसिबल है तो केवल नेटवर्किंग के अंदर है और AWPL के अंदर है। तो हम सबका ये विश्वास जग जाना चाहिए कि अगर अनिल सर ला सकते हैं, क्योंकि अनिल सर भी कभी ब्रॉन्ज थे, कभी अकेले थे, लोगों ने मना किया होगा, लेकिन इस सिस्टम को अपनाया, गुरुजनों को आशीर्वाद को दिया, गुरुजनों की बातों को माना, सिस्टम को फॉलो किया, और मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने अपने परिवार वालों की बात नहीं मानी AWPL को लेके। मैंने केवल और केवल जो मेरे गुरुजी ने बोला मैंने वो किया, और मैं करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, और आज आपके सामने इस गाड़ी का मालिक हो गया और 9 लाख रुपए इस बोनस का चेक का हकदार हो गया। और आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं, ये 5 गाड़ियां तो आएंगी, लेकिन उस 5 गाड़ी आते आते कैपिंग भी लगानी हमने, कैपिंग भी लगाएगी, और 5 गाड़ी भी आएंगी, और ये 9 लाख का चेक इसी टीम से और आएगा, फिर दोबारा से आप लोगों का भी आएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी जिद है। अब वो 9 लाख का चेक लेने के लिए कौन कौन हकदार हैं, ये आप अपने आप को खुद तय कर सकते हैं, मैं तय नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे गुरुजी की टीम में तो बहुत सारे अनिल थे, बहुत सारे लोग थे, जो कोई 1,000 पे, कोई 2,000 पे, कोई 10,000 पे, कोई 20,000 पे, कोई 1 लाख पे आउट हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग 9 लाख के चेक पे आ गए? क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास अटूट था, हमारी जिद अटूट थी कि किसी का आए या ना आए हमें ला के दिखाना है। और जब हमने ये अटूट विश्वास पैदा कर लिया अपने अंदर, तो हमारे गुरुजी के ऊपर उतनी ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई कि यार इस बंदे का साथ सबसे ज्यादा देना है। इसी तरह से जब आप अटूट विश्वास रखेंगे, आप पूरा समर्पण कर देंगे, तो आपके अपलाइन भी आपके लिए रात की नींद त्याग देगा। वो कहेगा यार मेरी टीम में ये बंदा मेरी पूरी बात सुनता है, पूरा फॉलो करता है, हर बात करता है, तो इसका मैं नुकसान नहीं होने दूंगा।
ये जो मेरे पीछे काम को छोड़ के भाग रहा है, दुकान को छोड़ के भाग रहा है, नौकरी को छोड़ के भाग रहा है, तो भाई इसकी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आ गई है, अब मैं इसे नहीं देख सकता। तो इसका पूरा साथ देके मुझे इसको वहां तक पहुंचाना है जहां मैं पहुंचा हूं। तो दोस्तों, वो पूरा विश्वास बना के रखिए। बस एक ही बात बोलूंगा कि आपका विश्वास ही आपको वहां तक पहुंचाएगा, और कोई चीज नहीं पहुंचा सकती है। क्योंकि जब आप खुद पे विश्वास कर लेंगे तभी आप सीखेंगे, और जब सीखेंगे तभी किसी को सिखाएंगे, और जब सिखाएंगे तभी आप कमाएंगे। क्योंकि आदमी पता क्या होता है, वो पड़ोसी पे विश्वास कर लेगा, तू नहीं कर सकता। वो अपने रिश्तेदार पे विश्वास कर लेगा, तू नहीं कर सकता। वो बहुत सारे नेगेटिविटी लोगों पे विश्वास कर लेगा कि तू नहीं कर सकता। लेकिन वो खुद पे विश्वास ही नहीं करता है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। बस यहां विश्वास नहीं करता, और यहीं से कहीं ना कहीं उसके सपने चूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने दुनिया के लिए कान बंद कर लिए, और अपने अपलाइन के लिए खोल लिए, और अपने अपलाइन के लिए मुंह बंद कर लिया, और दुनिया के सामने मुंह खोल दिया। तो यही मंत्र मैं आज आपको देता हूं कि अपने अपलाइन के सामने मुंह बंद रखना, कान खुले रखना, और दुनिया के सामने कान बंद रखना और मुंह खोल लेना। 100% आपका भी लाखों का चेक आएगा। और अगली दिवाली पे, जो दिवाली आज आपने मनाई है, उससे कहीं अच्छी गुना दिवाली हम सबकी मनने वाली है। और दोस्तों, इस कामयाबी को पाने के लिए, ये टारगेट जीतने के लिए, ये बड़े बड़े चेक पाने के लिए, हमारी कंपनी ने जो हमारे को दिया है वो तो बेमोल है। आपको देते हैं कि वो जब बीच बीच में हमारे को कंडेंसर लगाती रहती है, जैक लगाती रहती है, बूस्टअप देती रहती है, ऐसे इंजेक्शन देती रहती है कि जल्दी जल्दी हमारे चेक बने, जल्दी जल्दी हमारे टारगेट हो जाए, और जल्दी जल्दी हम देश विदेश घूमने जाएं। और उसी के उपलक्ष्य मैंने आज सबको दर्शन किए हैं आप सबके, कि आप सभी को पता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज लॉन्च हो चुकी है। आप सभी जानते हैं उसके बारे में? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? वेरी गुड। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज कोरिला क्रूज का टारगेट लॉन्च हो चुका है। और मैं क्या बताऊं, ये जितने भी टारगेट आए हैं या आएंगे ना, ये सबसे प्यारा टारगेट होता है हमेशा। क्योंकि दुनिया के ना अच्छे से अच्छे रईस लोग भी इन चीजों का एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन आज हमें और आपको ये मौका मिला है कोरिला क्रूज का। तो इसको हर एक फाइटर एक बार उसको ध्यान से देखे कि अगर मैं फ्रेशर हूं तो मुझे कितना पेयर चाहिए, अगर मैं ब्रॉन्ज हूं तो मुझे कितना पेयर चाहिए, अगर मैं सिल्वर हूं तो मुझे कितना पेयर चाहिए, अगर मैं गोल्ड हूं तो मुझे कितना पेयर चाहिए। और आज से ये टारगेट हम क्यों जीतते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। हम क्या होता है, जब टारगेट आता है तो हम बहुत बूस्टअप होते हैं। अभी गुरुजी की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मंत्र दिया। उन्होंने बोला कि जब टारगेट आता है तो हम लोग पूरे जोश में हो जाते हैं, हर किसी को लगता है मैं भी जीतूंगा, मैं भी जीतूंगा। लेकिन फिर सभी जीतते क्यों नहीं है? तो उन्होंने बड़ा प्यारा चीज बताई कि शुरू में सब लोग जोश में तो हो जाते हैं, पहले 15 दिन खूब जोश में रहते हैं, और फिर लास्ट के 15 दिन जोश में रहते हैं। ऐसा क्यों रहते हैं? क्योंकि वो लोग केवल और केवल खाली जोश दिखाते हैं। वो अपना कैलकुलेट नहीं करते कि भैया 3 महीने का टारगेट है, इसमें 15 क्लोजिंग है, 15 क्लोजिंग के अंदर मुझे सिल्वर लेवल पे इतनी सेल चाहिए, मुझे गोल्ड लेवल पे इतनी सेल चाहिए, मुझे टोपाज लेवल पे इतनी सेल चाहिए, तो मुझे हर वीक में कितनी सेल चाहिए, मुझे हर रोज कितनी क्लोजिंग करनी है, और मुझे अपनी टीम से कितनी करवानी है। वो केवल खाली जोश में रहते हैं। और जब 15 दिन का जोश निकल जाता है, सेल नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते, और जब 2 हफ्ते निकल जाते हैं, सेल नहीं आती, तो वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जिस टारगेट को जीत सकते थे उसी टारगेट से डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब लास्ट के 5 दिन 7 दिन रहते हैं, तो हो सकता है उनकी अच्छी सेल आ जाती है, 2 सेल, 10 सेल, 20 सेल, तो उनको लगता है कि अब मैं टारगेट जीत जाऊंगा। फिर वो सोचते हैं काश यार मैं ऐसा ही काम करता रहता तो अब तक तो जीत चुका होता। तो लास्ट के फिर वो 10 दिन जोर लगाते हैं। लेकिन लास्ट के 10 दिन के अंदर हो सकता है टारगेट हो भी सकता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उस जोश के साथ एक कैलकुलेशन करें, डायरी पेन ले और उस पर लिखे ये मेरी आईडी है, इतना एसपी मुझे चाहिए, इतना सप्ताह इतने क्लोजिंग है, और हर क्लोजिंग में इतना एसपी ग्रीन होना चाहिए, हर रोज इतना एसपी ग्रीन होना चाहिए, और मेरी टीम में इतने लोग हैं, मैं इसका टारगेट कराऊंगा, इसका टारगेट कराऊंगा, इससे इतना एसपी खींचूंगा, इससे इतना एसपी खींचूंगा। एक एक की चीज कैलकुलेट करेंगे तो 100% हर ब्रॉन्ज का, हर सिल्वर का, हर गोल्ड का टारगेट अचीव हो सकता है। तो वो जोश हमारा पूरे 3 महीने बना रहेगा। वो जोश पूरा 3 महीने बना रहेगा। नहीं तो 15 दिन जोश रहेगा, फिर ठंडे हो जाएंगे। फिर किसी को टारगेट याद नहीं आता है, फिर तो अपलाइन याद दिलाता है। अब याद क्यों दिलाता है? क्योंकि अपलाइन को तो जीतना है।
अपलाइन को तो डायमंड बनना है, अपलाइन को तो कार लेके आनी है। समझिए मेरी बात को। और आप भी अगर उसी कैटेगरी में आएंगे तो आप भी यही काम करेंगे। तो लेकिन दोस्तों इस जोश को हमने पूरे 3 महीने बरकरार रखना है, और ये बरकरार तभी रहेगा तब आप अपने आप से कमिटमेंट कर लोगे। आप देखना, मैंने एक वीडियो अपने व्हाट्सएप पे लगाई हुई है, जब मैं अपनी गाड़ी की पूजा कर रहा हूं तो मेरी बिटिया बोलती है ये हमारी नेक्सॉन है। तो सोचिए यार, हमें खुद को विश्वास नहीं होता कि हमारा इतना बड़ा सपना पूरा हो जाता है। क्यों? एक बाइक पर चलने वाला बंदा, 15,000 की नौकरी करने वाला बंदा 14 लाख की गाड़ी लेके आता है यार। तो आपको भी कहीं ना कहीं एक अंदर दिल में चोर बैठा होगा, यार मैं टारगेट जीत सकता हूं क्या, मैं गाड़ी ला सकता हूं क्या? बिल्कुल ला सकते हो, बिल्कुल जीत सकते हो। विश्वास जगाना पड़ेगा, और उस विश्वास को और उस जोश को पूरे 3 महीने रखना पड़ेगा। और वो 3 महीने कैसे रहेगा? तब आपके अंदर एक जिद होगी, एक कैलकुलेशन होगा। और जब आप अपने चाहने वाले को एक बार बोल देंगे कि अब की बार मुझे ये करना है, अब की बार मुझे ये करना है, चाहे वो हमारी माताजी हो, चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे हमारी सिस्टर हो, चाहे हमारा ब्रदर है, चाहे हमारी वाइफ हो, चाहे हमारे हस्बैंड हो, उसको एक बार जो हमें सबसे प्यारा है उसके सामने बोल दिया कि ये मुझे करके दिखाना है आपके आपके लिए। क्योंकि दोस्त, मैंने भी अपनी बिटिया को बोला था कि बेटा गाड़ी में घुमाऊंगा। मैंने बोला जिस दिन AWPL ज्वाइन किया था, सेम उसी दिन, कि दुबई का ट्रिप करूंगा और पूरी फैमिली को घुमाने ले जाऊंगा। तो ये अगर जिद, ये अगर आप अपनी फैमिली के सामने बोल सकते हैं तो ये आपको 3 महीने तक जिंदा रखेगा, 3 महीने जोश में रखेगा। और जब टारगेट जीत जाओगे तो सालों साल जिंदा रखेगा, पूरी जिंदगी आपको जिंदा रखेगा, पूरी जिंदगी आपको जोश में रखेगा। तो इसलिए दोस्तों 15 दिन नहीं, हमें पूरा हर समय मोटिवेट रहना है, जोश में रहना है। ये जोश में कब रह पाएंगे? जब कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरा मिलने का, रूबरू होने का यही मेन उद्देश्य है कि टारगेट लॉन्च हो चुका है। सभी के सभी अपने डायरी पेन लीजिए, अपना स्टेटस निकालिए और लिखिए। और जितने भी मेरे सिल्वर गोल्ड फाइटर जो बड़े हैं लीवर के हैं, वो अपने डाउन से एक एक दो दो तीन लोगों को ईमानदारी से जिम्मेदारी लीजिए कि यार मुझे इसका टारगेट करवाना है, इसका टारगेट करवाना है। तभी जाके हमारा टारगेट होता है। नहीं तो अकेले मेरा नहीं है। अगर आज मेरी टीम में किसी का 10,000 का चेक नहीं बनता, 2,000 का नहीं बनता, 5,000 का नहीं बनता, मेरी टीम में अगर सीताराम जी स्टार सफायर नहीं होते, तो मनो क्या नाम है, दिनेश जी कमिंग रूबी स्टार नहीं होते, अरुण जी कमिंग टोपाज नहीं होते, पासवान जी कमिंग टोपाज नहीं होते, बुद्धसेन जी कमिंग टोपाज एमरल्ड नहीं होते, तो क्या मैं इस लेवल पे आ पाता? क्या संजीत सर कमिंग टोपाज नहीं होते, प्रवीण सर कमिंग एमरल्ड नहीं होते, तो संतोष सर कमिंग एमरल्ड, क्या मैं बन पाता? क्या नहीं बन पाता मैं। इन सबको इस पायदान तक लाने में कहीं सिस्टम का योगदान रहा, गुरुजी की गाइडलाइन रही, साथ में मैं रहा, तब जाकर मैं यहां पहुंचा हूं। मैं चाहता केवल खाली मेरा चेक बनता रहे, मेरी गाड़ी आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता। तो इसलिए जितने भी फाइटर है ना सिल्वर एंड अबाव, वो एक एक अपने से 2-2 लोगों की जिम्मेदारी ले लो कि यार इन 2 लोगों का मुझे टारगेट करवाना है, तो मेरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या करेंगे ऐसा? करेंगे ऐसा? वेरी गुड। तो दोस्तों ये करना है, और आज से एक डायरी और पेन लेना है, और सबसे पहले अपनी आईडी लिखनी है, और उस आईडी के नीचे चेक करना है कि मुझे इधर कितना चाहिए, इधर कितना, ये मतलब मेरा कितना पेयर चाहिए। और उस पेयर के लिए मेरे पास 15 क्लोजिंग है। वो 15 क्लोजिंग कैसे हैं? मैं सारा डाटा, जैसे ही टारगेट लॉन्च हुआ, मैंने पूरे 11 लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि मैंने किन 11 से 12 लोगों की मैंने जिम्मेदारी ली है कि इन 12 लोगों का तो मैंने टारगेट जितवाना है। कम से कम, कम से कम, नाम तो ज्यादा है लेकिन जिनके लिए पक्का 100%, मैं गुरु से कमिटमेंट किया है। अब जब मैंने 11 से 12 लोग, 20 नाम मेरे पास लिखे हैं, लेकिन 11 का मैंने कमिटमेंट किया है, तो जब मैं 20 लोगों के नाम लिख सकता हूं, तो 2-2 लोगों के नाम तो आप भी जिम्मेदारी ले सकते हो। और जब आप 2-2 लोगों की जिम्मेदारी लेंगे तो आपका चेक भी बड़ा बनेगा, आपका लेवल भी बड़ा होगा, आपका टारगेट भी जीतेगा। तो आज से इस मीटिंग के खत्म होते ही आपने अपनी डायरी में अपनी आईडी और अपना स्टेटस लिखना, और उसके बाद ये भी देखना कि यदि आप इस टारगेट को जीत जाएंगे तो उसके बाद आपका लेवल भी चेंज हो जाएगा। जो फ्रेशर है वो ब्रॉन्ज हो जाएगा, हो सकता है सिल्वर हो जाए, गोल्ड हो जाए, जो सिल्वर है वो गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड है वो प्लेटिनम हो जाएगा, जो प्लेटिनम है वो एमरल्ड हो जाएगा। देखना लेवल भी कैसे चेंज होंगे आप लोगों के। तो दोस्तों डायरी उठानी है, पेन उठाना है, और लिखना है मेरी ये आईडी है, मुझे इतना पेयर चाहिए, और 15 वीक के अंदर हर वीक मुझे कितनी क्लोजिंग करनी है, और हर वीक में अगर इतनी क्लोजिंग करनी है तो पर डे कितनी क्लोजिंग करनी है, पर डे क्लोजिंग कीजिए। और लास्ट में इतना बोलूंगा कि जो क्लोजिंग वाला धंधा है ना, इसको पर डे पे लेके आइए। अगर आप किसी को एसपी को आप कल ग्रीन करवाने वाले तो आज ही करवाइए। कारण अगर आपके पास 52 एसपी है और अपन पूछता कितने एसपी है, सर 52 एसपी, कितने एसपी है, 52 एसपी, अब 3 दिन से आप 52 एसपी बोले जा रहे हो,
लेकिन अगर आपने उस 52 एसपी को आज ही ग्रीन करवा दिया होता तो आप खाली हो जाते, और जब खाली हो जाते तो आप नई एसपी के लिए भागते, अपलाइन को नया टारगेट बोलते, गुरु जी और करना है, आज और करना है। लेकिन वो 52 एसपी लेके बैठे रहते हैं, एक हफ्ते के बाद तक नहीं दोस्तों, ऐसे हमारे टारगेट में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हमने जितना एसपी आज ग्रीन करवा सकते हैं आज ही ग्रीन करवाओ, उसको अपने पास मत रखो। क्यों? जब जेब में पैसा बहुत सारा पड़ा है तो आपको कमाने का दिल नहीं करेगा। जब पहले से मेरा पेट भरा है तो कुछ और खाने को दिल नहीं करेगा, लेकिन पेट खाली होगा तो कुछ भी खा लूंगा मैं। इसी तरह से जब हमारे हाथ में एसपी नहीं होती तो हम नया काम करने के लिए भागते हैं, लेकिन हमारे हाथ में एसपी होती तो हम सोचते हैं यार पड़ी तो है, गुरुजी का फोन आया तो बता दिया 52 एसपी, कल फोन आया 52 एसपी, कल फोन आया 52 एसपी, तो 52 एसपी ही रह जाता है पूरे सप्ताह। अगर टारगेट जीतना है तो डेली ग्रीन करवानी है, डेली ग्रीन करवानी है। और सबसे बड़ी बात टारगेट जीतने वाली, अगर आप टारगेट को जीतना चाहते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है रिपोर्टिंग का। आप डेली अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग कीजिए, अपने एमरेल्ड अपलाइन को, टोपाज को, रूबी स्टार को, जिसके संपर्क में जो भी काम करते हैं, और पूरी रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि उनके द्वारा वो रिपोर्टिंग हम तक आती है, मेरे द्वारा रिपोर्टिंग वो मनोज गुरु तक जाती है, मनोज गुरु जी की रिपोर्टिंग वो अनुज गुरु तक जाती है। ये पूरा ना एक सर्कल बना हुआ है इस तरह से। आप ये मत समझिए मैं फ्रेशर हूं मुझे कोई नहीं जानता, आपको हर व्यक्ति जानता है, यहाँ पर आपको हर व्यक्ति जानता है। आप ये समझिए कि हर व्यक्ति आपको जानता है। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिए। आपको अनुज गुरुजी भी जानते हैं। कब जानते हैं? आपके द्वारा जो रिपोर्टिंग आती है वो रिपोर्टिंग ऊपर तक जाती है, तो आपका कनेक्टिविटी ऊपर तक होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए अगर आपकी रिपोर्टिंग बनी रहेगी, सपोज करो हमारे सामने लालमणि मैडम है, अब लालमणि मैडम रोज के 10 प्लान करती हैं, ये टारगेट के लिए जिद्दी है क्योंकि टारगेट जीतना है, लेकिन 10 प्लान तो करती हैं, 10 प्लान करने के बाद रिपोर्टिंग नहीं करती किसी को। तो उन्हें क्या पता है, ब्रिजेश सर को क्या पता लगेगा, अरुण सर को क्या पता लगेगा, दिनेश सर को क्या पता लगेगा, अनिल सर को क्या पता लगेगा कि वो टारगेट जीतना चाह रही है और कहां दिक्कत आ रही है। और फिर जब मुझे नहीं पता होगा तो मनोज सर को कैसे पता लगेगा, और जब मनोज सर को नहीं पता होगा गुरु जी को कैसे पता लगेगा। तो अगर अगर लालमणि जी रोज के 10 प्लान कर रही है, अगर नीरज जी 10 प्लान कर रहे हैं, अगर शीतल जी 10 प्लान कर रही हैं, विष्णु जी 10 प्लान कर रहे हैं, मेरे जितने भी फाइटर यहाँ पे सामने हैं अगर प्लान कर रहे हैं, अगर वो अपने अपलाइन को बता रहे हैं, तो अपलाइन भी तो चिंतित होगा ना भाई कि 10 प्लान हो रहे हैं उसके बाद भी सेल क्यों नहीं आ रही है। तो वो दिनेश सर को फोन करेंगे, दिनेश सर मेरे को फोन करेंगे, सीताराम सर को फोन करेंगे। अगर मेरे से नहीं तो मैं गुरुजी मेरा मेरा ये फाइटर बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन टारगेट में दिक्कत आ रही है, तो गुरुजी कुछ ना कुछ तो गुरु मंत्र देंगे कि हाँ यार रामदीन जी इतना मेहनत कर रहे हैं, टारगेट नहीं हो रहा था, इनको ये चीज समझाओ, ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इसका टारगेट नहीं हो रहा, इसको ये चीज समझाओ। तो इसलिए रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ना रिपोर्टिंग में आलस करते हैं। रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। कामयाब होने वाला इंसान, देखिए एक किताब में आपने पढ़ा होगा कि सफल व्यक्ति कुछ अलग काम नहीं करता, वो उसी काम को करता है जो फेलियर करता है, लेकिन सफल आदमी उसी काम को कुछ अलग ढंग से करता है, करता उसी काम को लेकिन कुछ अलग ढंग से करता है। तो आप काम, अब आप दो लोग हैं वो खूब मेहनत कर रहे हैं, एक आदमी खूब मेहनत कर रहा है फिर भी चेक नहीं बन रहा, फिर भी उसका चेक नहीं बन रहा, फिर भी उसकी टीम उसका कहना नहीं मानती है, फिर भी उसका बड़ा लेवल नहीं हो रहा है। लेकिन एक आदमी उतना ही काम कर रहा है, उसकी टीम भी खूब कहना मानती है, टीम भी प्यार करती है, चेक भी अच्छा बनता है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। कारण क्या होता है कि काम सेम है लेकिन करने के ढंग अलग अलग हैं। एक आदमी बिना रिपोर्टिंग काम कर रहा है, एक आदमी रिपोर्टिंग के साथ काम कर रहा है। तो जो रिपोर्टिंग के साथ काम कर रहा है उसका बड़ा काम होने वाला है, और जो बिना रिपोर्टिंग काम कर रहा है वो हो सकता है आज 100-200 एसपी ले आएगा लेकिन कल को 0 हो जाएगा, गारंटी है। क्योंकि रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा गेम है दोस्तों। यहाँ अगर आज मैं अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करना बंद कर दूं ना, तो भाई साहब मेरी 10,000 20,000 का 1 लाख की भी टीम होगी ना, तो भी मैं 0 हो जाऊंगा, तो भी मैं 0 हो जाऊंगा मैं। और चाहे कितनी भी अच्छी टीम हो मेरी, अगर मैंने अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करना छोड़ दिया तो उस दिन से मैं 0 होना शुरू हो जाऊंगा। देखिए ना, आपके घर में खूब बड़े बड़े बल्ब लगे हैं, 100-100 वाट के, 1000 वाट के, बड़ी बड़ी ट्यूब लगी है, पूरा घर सजा रखा आपने, लेकिन आपकी लाइन ट्रांसफार्मर से कट गई, जहां से मेन बिजली आने वाली थी वहां से आपकी लाइन कट गई, तो क्या हमारे घर में उजाला रहेगा? क्या लालमणि जी, क्या नीरज जी हमारे घर में उजाला रहेगा? क्या मनीष जी हमारे घर में उजाला रहेगा? क्या कयूम जी हमारे घर में उजाला रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कनेक्शन कट गया ट्रांसफार्मर से। तो अब घर में कितनी भी ट्यूब लगा लो भैया, कितनी भी ट्यूब लगा लो, आप रोशनी नहीं होने वाली है। जनरेटर लगाओगे टेम्परेरी, बैटरी लगाओगे टेम्परेरी, अगर परमानेंट चलाना है तो लाइन से टच होना पड़ेगा। तो भैया हम तो अपनी लाइन से टच रहते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में बल्ब जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं।
ठीक है। इसी तरह से अगर आप भी अपनी टचिंग को अपने अपलाइन से रखेंगे तो वहां से करंट आता रहेगा, आप में भी और आपकी टीम के अंदर भी, और नई टीम बनती रहेगी, जो लोग सो गए वो भी उठ जाएंगे। तो इसलिए रिपोर्टिंग बहुत जरूर रखा करो। रखेंगे सभी के सभी? रखेंगे सभी? वेरी गुड सर। गुड सर, गुड। तो दोस्तों टारगेट लॉन्च हो चुका है। अभी सोने से पहले डायरी लेना है, पेन लेना है, और एक कमिटमेंट करना अपने आप से कि सर कुछ भी हो जाए ये टारगेट मैंने जीतना है। दोस्तों रियली कह रहा हूं, जिसने ये करोड़लाखपुर जीत लिया और घूम के आ गया, मैं क्या बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है। आप वहां जाके जो पिक लेंगे, फिल्म बनाएंगे, मूवी बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, और वहां से अपने दोस्तों को, घर वालों को, परिवार वालों को, उन नेगेटिव उन उल्लू को पट्टों को जो मना करते हैं हमारे को, जो कहते हैं कुछ नहीं कर सकता, जब उसको वहां से वीडियो कॉलिंग करोगे तो वही बंदा कहेगा यार क्या बात है यार। और जब वहां से आप आओगे ना तो सबसे पहले वही बंदा कहेगा, अरे प्रियंका मैडम मेरा फॉर्म भी भर दो ना, मैं भी ज्वाइन करूंगा। अरे सिमरन मैडम मेरा फॉर्म भी भर दो ना। गोकुल जी मेरा फॉर्म भर दो ना, मुझे भी करना है। जो लोग मना करते हैं पहले वही फॉर्म भरवाएंगे और वही आपके साथ काम करेंगे। तो इसलिए इस टारगेट को जीतना है तो पूरा सिस्टम से काम करना है, और रिपोर्टिंग के साथ काम करना है, डेली काम करना है, डेली ग्रीनिंग करवानी है, सेमिनार को अटेंड करना है, ट्रेनिंग को अटेंड करना है, ये सारे काम करने हैं। और 3 महीने के लिए हमने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाना है। ठीक है। और आप लोगों के लिए प्लानिंग बता दूं, मैंने पूरी एक प्लानिंग बनानी, गुरुजी से इजाजत ले ली है कि अभी हमारा 27 तारीख को 8 स्टेप ट्रेनिंग हो रही है, या तो साहा ऑडिटोरियम में या फिर गोयल रेजेंसी में। तो आप सभी अपनी टीम को तैयार कर ले, कल का दिन बीच के अंदर 8 स्टेप ट्रेनिंग के लिए। कल सुबह सुबह मैसेज आ जाएगा, टाइमिंग वेन्यू दोनों भी है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 13 तारीख को 10 कदम प्रोग्राम है, उसके लिए डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। फिर आपका 24 तारीख को फिर हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग है। फिर 4/12 को हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, मेगा शो है। ये पूरा शेड्यूल मैंने गुरु से दे दिया है, बना लिया है, और ये धीरे से अभी आपको ग्रुप में आ जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा टाइम का, वेन्यू का, हर चीज का। तो अब आपको जिसको भी इस टारगेट को जीतना है, आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के इसका हिस्से में बनाइए, लेके आइए, अटेंड करवाइए, सिखाइए, तो हम बहुत जल्दी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मेन पॉइंट यही था आपसे रूबरू होने का कि जो करोड़लाखपुर का टारगेट हुआ है, ये हमें फाइट करना है किसी हालात में। और ये फाइट तभी होगा तो हम सिस्टम से जुड़ेंगे, सीखेंगे, ये सारी एक्टिविटी करेंगे तो। ठीक है। तो वीरवार को हमारी बेसिक ट्रेनिंग है, स्टेप ट्रेनिंग। तो सभी के सभी लोग रेडी हो जाइए और टीम को अलर्ट कीजिए। और इस बार हाउस फुल हो जाना चाहिए, वहां बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए। जितने भी नए लोग ज्वाइन किए हैं, एक भी सिंगल पर्सन नहीं छूटना चाहिए। जितने भी फ्रेशर हैं या जितने लोगों को आज और कल में ज्वाइन करवा सकते हैं, आप करवाइए। और उनको आपने इस 8 स्टेप ट्रेनिंग में लेके आना। जो जो व्यक्ति अपने फाइटर को 8 स्टेप ट्रेनिंग में बैठाता रहेगा, उसकी प्रोग्रेस होती लगी है, मैं गारंटी देता हूं। जो जो आदमी लगातार 8 स्टेप ट्रेनिंग में अपने नए लोगों को बैठाता रहेगा, उसकी कामयाबी 100% होगी। आज अगर प्रियंका जी, सिमरन जी का लेवल हुआ है, अगर इन्होंने चेक बनाया है, तो 8 स्टेप ट्रेनिंग का हिस्सा बनी है। ये दोनों फ्रेशर बन के 8 स्टेप ट्रेनिंग में गई थी, तभी जाकर आज ब्रॉन्ज और सिल्वर हो जाएंगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। इसी तरह से अब आपके टाउन में जितने लोग ज्वाइन हुए, उनको वीरवार को अपने 100% 8 स्टेप ट्रेनिंग में बैठाना है। बैठाएंगे? प्रियंका जी बैठाएंगे, डाबला जी, गोकुल जी, नीरज जी, जी, जो भी यहाँ दिल्ली में रहते हैं, सभी के सभी जितने भी लोग, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो सभी के सभी परसों आप फायदा उठाइए। वीरवार का 8 स्टेप ट्रेनिंग है, वहां पे हाउसफुल हो जाना चाहिए, बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए। और एक चीज बताऊं, हो सकता है मैं पहले ही आपको कल अलर्टी में दे दूं कि जो पहले बताएगा उसे बैठ पाएगा, वहां पे फिर एट ए टाइम सीट नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप जितने भी एमरल्ड एंड अबाव हैं, या गोल्ड, जितने भी गोल्ड हैं, आप सभी अपनी टीम का डाटा देकर मेरे इतने लोग कंफर्म हैं कल दोपहर तक। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।